हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पूरब और रोज़ाना से होती है। पूरब सही सलामत रोज़ाना को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। वो उसे गुड बाय बोल करके वापस जाने वाला रहता है, लेकिन पाथ की एंट्री हो जाती है। पाथ पूरब और रोज़ाना को एक साथ देखता है। दोनों रात भर गायब थे। इसी वजह से वो काफ़ी गुस्से में भी था और उनके फ्रेंडशिप पर वो सवाल उठाने लगता है कि रात भर दोनों कहाँ गायब थे। उसका सारा का सारा फ्रस्ट्रेशन पूरब पर निकल रहा था। वो सब कुछ पूरब को ही ब्लेम दे रहा था कि पूरब की ही वजह से ये सब हुआ। रोज़ाना पाथ को एक्सप्लेन करती है, तुम जिस तरह से सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है और कुछ भी नहीं। माना पास्ट में हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन अब हम दोनों की लाइफ चेंज हो चुकी है और मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो। पूरब चुपचाप पाथ को इग्नोर करके वहाँ से जाने वाला था, लेकिन पाथ पूरब से उलझ पड़ता है। अब पूरब भी पाथ को टीज करने लगता है। माना हम दोनों रात भर गायब थे और इन केस अगर हमारे बीच में कुछ भी ऐसा वैसा हो गया है तो तुम कौन होते हो हमारी लाइफ में इंटरफेयर करने वाले। पाथ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो एक बार फिर से पूरब के साथ फाइटिंग पर उतर आता है। रोज़ाना और वीर उन दोनों को संभालने की कोशिश करते हैं। इस चक्कर में बेचारे वीर को भी एक थप्पड़ पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो साइड में हो जाता है। पाथ को कंट्रोल करने के लिए रोज़ाना को उसे थप्पड़ चढ़ना पड़ता है, यही कहते हुए कि सच में तुम्हारी थिंकिंग मेरे रिलेटेड इतनी ज़्यादा चेंज हो जाएगी, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था। तुमने ये भी नहीं पूछा कि रात भर मैं किस कंडीशन में थी। बस था तो यही तुम्हारे दिल में कि पूरब मेरे साथ क्या कर रहा है। शायद मैं भूल गई कि तुम वही पाथ हो जिसके सीने में दिल नहीं है, दिल की जगह पर पत्थर है, जिसके लिए किसी की रिस्पेक्ट नहीं है। रोज़ाना गुस्से में पाथ को कुछ ज़्यादा ही सुना देती है। उसके बाद वो वीर से कहती है, वीर अगर तुम बुरा ना मानो, क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे फार्म हाउस पर रह सकती हूँ। वीर रेडी हो जाता है और रोज़ाना से कहता है, जब तक तुम्हारा दिल बोले तो मेरे फार्म हाउस पर रह सकती हो। जिस पर रोज़ाना कहती है, खुश रहो अपनी लाइफ में, जा रही हूँ मैं। और इन दोनों की फाइटिंग को देख करके रूमी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। रूमी को वो पूछने लगती है, क्या ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रूमी स्माइल करती है, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है मॉम, आगे आगे देखो आपकी बेटी क्या करती है। बहुत जल्द इस रोज़ाना नाम की बला को पाथ की लाइफ से दूर कर दूंगी और ख़ुद पाथ की वाइफ बनकर इस घर पर राज करूंगी। देख लेना, पाथ मेरा है। माना पास्ट में गलती की वजह से मैंने पाथ को गलत समझ लिया और उससे शादी नहीं हो पाई, लेकिन अब ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगी। आगे पाथ को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा अपसेट रहता है। उसे अभी भी लग रहा था कि रोज़ाना पूरब को सपोर्ट कर रही है। काफ़ी गुस्से में भी था और सीधा रूम में आते ही वो वही फ़ोटो को उठाता है जिसे किसी टाइम में उसने खुद ही डेकोरेट किया था। गुस्से में उसे तोड़ फोड़ देता है, ये कहते हुए कि रोज़ाना तुम मेरे साथ ऐसा करोगी, इसके बारे में मैंने कुछ सोचा भी नहीं था। तब पाथ की मॉम आती है और उसे समझाती है, पाथ तुम फिर से पहले वाले पाथ ना बनो। रोज़ाना की वजह से तुम इतने ज़्यादा चेंज हो गए हो कि मुझे भी आइडिया नहीं है कि तुम सच में वही पाथ हो। देखो, रोज़ाना ने अभी कुछ भी कहा नहीं, तुमने तुम्हारा फ्रस्ट्रेशन तो निकाल दिया, लेकिन रोज़ाना से एक भी टाइम तुमने नहीं पूछा कि वो रात भर क्या कर रही थी। देखो, मेरा मानना है रोज़ाना इस टाइप की लड़की नहीं है। एक बार तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। मुझे रोज़ाना पे पूरा भरोसा है। पाथ एक बार फिर से रोज़ाना की फ़ोटो लेता है और गुस्सा उतारने लगता है कि तुमने मुझसे सही ढंग से बात भी नहीं की और उस पूरब की वजह से मुझे थप्पड़ मारा। अगली सीन में रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी। वो उसी प्लेस पर आई हुई थी। किसी टाइम में रोज़ाना और पाथ एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे मोमेंट को स्पेंड किए थे। पीछे से वीर उसे दूर से देखता है, तुम दूर ही रहो मुझसे, चलेगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी परवाह करते रहूँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार की वजह से ही मैं हमेशा तुम्हारी केयरिंग करूँगा। चाहे तुम मुझे एक्सेप्ट करो या ना करो, लेकिन तुम्हारी फ्रेंडशिप मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। वीर रोज़ाना को अपसेट देखता है, देन वो उसके पास जाता है और पाथ के रिलेटेड काफ़ी बातें करता है ताकि रोज़ाना के फेस पे स्माइल आ सके। लेकिन पाथ का नाम सुनते ही रोज़ाना काफ़ी अपसेट हो जाती है। इसी वजह से वो वीर से कहती है, वीर इफ़ यू डोंट माइंड, क्या हम टॉपिक को चेंज कर सकते हैं। इस वक्त मुझे पाथ के बारे में कोई भी बात नहीं करनी है। और ये भी उसे बताती है कि बहुत जल्द वो यहाँ से चली जाएगी, पाथ की लाइफ से भी और इस विलेज से भी दूर। वीर को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि रोज़ाना अब यहाँ से चली जाएगी। अगले सीन में बंटी को दिखाया जाता है जो पाथ को समझाने की कोशिश करता है कि एक बार जा करके वो रोज़ाना से बात करे, क्योंकि वो नोटिस कर रहा है कि पाथ बहुत ही ज़्यादा अपसेट है रोज़ाना के ना होने की वजह से। पाथ अपनी नाक पर गुस्सा लिए हुए बंटी से कहता है, देखो अगर एक बार भी तुमने रोज़ाना का नाम लिया ना तो सच बताऊँ तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा। इधर रूमी को अच्छा मौका मिल जाता है। वो पाथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रही थी। इसी वजह से वो उसके फेवरेट वाले हॉर्स की क्लीनिंग करने के लिए जाती है, उसे बातें देती है, जबकि पाथ पहले से कर रहा था। पाथ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि रूमी उससे फ्लर्टिंग कर रही है। वो रोमी को पुश करते हुए कहता है, याद रखना मैं किसी भी लड़की पर ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तुम भी अपनी बहन रोज़ाना की तरह हो ना।
मुझे किसी भी लड़की की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। रूमी पात से रोज़ाना को भूलने के लिए कहती है। पात गुस्से में वहाँ से चला जाता है, जिस पर रूमी उसके पीछे कहती है, तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और एक दिन वो वक्त ज़रूर आएगा जब तुम मेरे पास खुद ही आओगे मेरे प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए। देख लेना, मेरा चैलेंज है तुमसे। उसके अगले सीन में पात को उसी प्लेस पर दिखाया जाता है जहाँ पर रोज़ाना और पात ने किसी टाइम मिल करके डेकोरेशन की हुई थी। अब जबकि पात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था तो उसके हाथ में केरोसिन था, वो ले जाता है और रोज़ाना और पात ने जो डेकोरेशन की थी उन सारी डेकोरेशन पे केरोसिन डालकर जस्ट उसे जलाने वाला था, लेकिन पूरब आ जाता है वहाँ पर। पूरब पात से कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा प्यार रोज़ाना के लिए इतना ज़्यादा कमज़ोर होगा, लेकिन रोज़ाना बहुत ही ज़्यादा अनलकी है जो उसने अपनी लाइफ में पात जैसे लड़के को अपने दिल में जगह दी। पात को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, वो एक बार फिर से पूरब के साथ फाइटिंग करने लगता है और इस बार पूरब भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। देन वो भी पात के साथ अपनी फाइटिंग को ऑन रखता है। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी फाइटिंग करते हैं और फाइटिंग में पूरब पात को एक्सप्लेन कर देता है कि वो रोज़ाना को अपना बनाना तो चाह रहा था, लेकिन रोज़ाना ने साफ मना कर दिया कि वो कभी भी पूरब को अपना नहीं बना सकती है, क्योंकि अब उसके लाइफ में पात उसका हस्बैंड है और वो उससे प्यार करती है। पात को यकीन नहीं आ रहा था। पूरब उसे यकीन दिलाता है कि कल रात उन लोगों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसकी वजह से उसे रोज़ाना से इतना ज़्यादा अपसेट होना चाहिए। माना किसी टाइम में वो रोज़ाना से प्यार करता था, लेकिन अब रोज़ाना उसके लिए जस्ट एक बेस्ट फ्रेंड है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब जब पात के सामने पूरी सच्चाई का पता चलता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने रोज़ाना पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया। वो किस टाइप का बंदा है जो ये कहता है कि वो रोज़ाना से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बुरे वक्त में उसने उसे ही सपोर्ट नहीं किया। वो काफ़ी अपसेट था। नेक्स्ट सीन में उरात अपनी सेक्रेटरी के साथ विराट से मिलने के लिए आई थी, उसे बताने के लिए कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। बट यहाँ पर विराट को दिखाया जाता है वो तो मस्त पार्टी कर रहा था अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ मिल करके और लड़कियों के साथ भी। वो दूर से ही उरात को देखता है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ पर आता है और उससे कहता है, अब यहाँ पर क्या लेने के लिए आई हो? क्या तुम्हें पैसे कम पड़ गए? अगर पैसे चाहिए तो कोई बात नहीं, तो मुझे कॉल कर सकती थी, मैं कुछ पैसे दे देता, लेकिन यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? जिस पर उरात उसे बता देती है कि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जिस पर विराट कहता है, क्या? व्हाट अ नॉनसेंस, क्या कह रही हो? मैं और इस बच्चे का बाप बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं किसका पाप छुपाने के लिए तुम मेरा नाम ले रही हो, और क्या प्रूफ है कि ये बच्चा मेरा है? झूठ बोलने की भी एक हद होती है, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है जो तुम इस तरह से झूठ बोल रही हो। उरात उसे कहती है, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम ही इस बच्चे के फादर हो। विराट उस बच्चे को अपनाने से मना कर देता है और उसे कुछ पैसे दे करके वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उरात वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। वो विराट से कहती है, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ वो सब छोड़ो, लेकिन बात अब इस बेबी की है। अगर तुमने इस बेबी को एक्सेप्ट नहीं किया तो याद रखना मैं अबॉर्शन करवा लूँगी। जिस पर विराट कहता है, तुम्हें जो करवाना है करवाओ, आई डोंट केयर, तुम्हें इस बच्चे के साथ जो कुछ भी करना है करो, ये तुम्हारा बच्चा है और तुम जानो इसके फादर कौन है, मैं नहीं। इसी वजह से इस बच्चे को मेरे मत्थे मरने की कोशिश मत करना। ये कहते हुए वो वापस अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने के लिए चला जाता है। बेचारी उरात, अब यहाँ पर उसे रोने के अलावा कुछ नहीं आता है। वो डिसाइड कर लेती है कि वो इस बेबी को अब जन्म नहीं देगी। जिस पर उसके सेक्रेटरी उसे समझाती है कि वो ऐसी गलती ना करे, वो उस बेबी को जन्म दे, खुद पाले पोसे और उसी बेबी के सहारे वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजारे। काफ़ी समझाने के बाद उरात को समझ में आता है कि सेक्रेटरी सच में उसकी भलाई चाहती है। इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि ठीक है, अब वो इस बेबी को रखने के लिए तैयार है और वो खुद इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी और आगे चल करके वो खुद उसे संभालेगी। सेक्रेटरी को काफ़ी अच्छा लगता है कि फर्स्ट टाइम उरात ने अपनी लाइफ में कोई अच्छा डिसीजन लिया है। अगले सीन में रोज़ाना को दिखाया जाता है। पात की वजह से वो कुछ ज़्यादा ही डिप्रेशन में रहने लगी थी। इसी वजह से वो अपने आप को काम में बिजी कर देती है ताकि वो पात के बारे में ज़्यादा ना सोचे। वीर उसके पास आता है जब रोज़ाना स्ट्रॉबेरी कलेक्ट कर रही थी। वीर उससे पूछता है कि क्या डिसीज़न लिया है, क्या सच में तुम यहाँ से चली जाओगी? जिस पर रोज़ाना कहती है, हाँ मैं सच में यहाँ से चली जाऊँगी। जिस पर वीर कहता है, लाइफ में अगर तुम्हें कभी भी एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ, हमेशा मेरी फ्रेंडशिप तुम्हारे लिए रहेगी। रोज़ाना वीर को थैंक्स बोलती है उसके बारे में इतना सब कुछ सोचने के लिए। रोज़ाना वीर से एक और बकेट लाने के लिए कहती है क्योंकि वो बकेट स्ट्रॉबेरी से फिल हो चुकी थी। वीर बकेट लाने के लिए चला जाता है ये कहते हुए कि बस 2 मिनट में आ रहा हूँ। अब रोज़ाना यहाँ पर स्ट्रॉबेरी कलेक्ट कर रही थी। पात उसके पास आता है, वो उससे बात करना चाह रहा था, सॉरी बोलना चाह रहा था, लेकिन रोज़ाना जब पात को देखती है तो सडनली स्ट्रॉबेरी कलेक्ट करना छोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। तब पात उससे कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रोज़ाना, प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो। लेकिन रोज़ाना मना कर देती है, नहीं मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, जब सुननी थी तुमने मुझे अच्छा खासा सुनाया, अब नहीं सुननी है। वीर रोज़ाना के लिए बकेट लेकर आ जाता है। रोज़ाना को अच्छा मौका मिल जाता है, वो वीर के साथ वहाँ से जाने लगती है। जिस पर पात पीछे से वीर को इशारा करता है कि वो रोज़ाना से बात करना चाह रहा है, इसी वजह से वो उन दोनों को अकेले छोड़ कर के चले जाए। जिस पर वीर रोज़ाना से कहता है, ओह रोज़ाना आई एम सॉरी, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया फील्ड में मेरे लिए, तो प्लीज़
तुम ज़रा यहाँ पर हैंडल कर लो और मैं जा कर के वहाँ पर हैंडल कर रहा हूँ। रोज़ाना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वीर उसकी एक भी नहीं सुनता है, क्योंकि पात उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसी वजह से वो वहाँ से गुड बाय बोल करके चला जाता है। पात की हरकतों की वजह से रोज़ाना का दिल काफ़ी हर्ट हो चुका था। इसी वजह से वो उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। पात रोज़ाना को फॉलो करता है और ना सुनने पर वो उसके रास्ते के आगे आ जाता है और उसे रोकता है, ये कहते हुए प्लीज़ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। मुझसे गलती हो गई जब मैंने तुम पर शक किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि पूरब ने मुझे सब कुछ बता दिया। जिस पर रोज़ाना और ज़्यादा हर्ट हो जाती है। पात को पूरब की बातों पर यकीन है, उसकी बातों पर नहीं यकीन है। इसी वजह से रोज़ाना कहती है मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारा प्यार इतना ज़्यादा कमज़ोर होएगा। माना पास्ट में किसी टाइम में मैं पूरब को पसंद करती थी, वो मेरा पास्ट है। आज तुम मेरे प्रेजेंट हो। क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, जो इस तरह हम दोनों की फ्रेंडशिप पर तुमने सवाल उठा दिया? सॉरी, मैं हर बार किसी को मौका नहीं दे सकती हूँ अपने आप से खेलने के लिए। मैं अब टूट चुकी हूँ। मुझे अब किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है और ना ही किसी को समझाना है कि मैं कैसी हूँ। इसी वजह से आई एम सॉरी, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। मेरी वजह से कोई हर्ट होए अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। तुमने मेरे डैड के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए तुम्हारा थैंक्स, लेकिन सॉरी, अब मैं अपने डैड को भी लेकर के यहाँ से चली जाऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए। रोज़ाना के वहाँ से जाने पर पात को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो रोज़ाना को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोज़ाना नहीं रोकती है, जिसकी वजह से पात को अपनी गलतियों पर काफ़ी पछतावा होता है। उसके अगले सीन में रोज़ाना काफ़ी रो रही होती है। तब उसके डैड आते हैं। वो अपने डैड को सडनली हक कर लेती है और रोने लगती है। उसके डैड को सब कुछ मालूम पड़ चुका था। यहाँ पर रोज़ाना के डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो इस तरह से पात को छोड़ करके ना जाए। उसने अपनी लाइफ में सबको एक मौका दिया है, उसने उन्हें भी मौका दिया है जिन्हें मौका नहीं देना चाहिए। फिर पात तो उसका हस्बैंड है। माना दुनिया में सबसे गलतियाँ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मौका ना दें। तुमने सभी को मौका दिया है, एक बार अपने हस्बैंड को भी मौका दे करके देखो, हो सकता है लाइफ अच्छी हो जाए। जिस पर रोज़ाना अपने डैड से कहती है डैड, मैं अब बस यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, प्लीज़ क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? जिस पर डैड का कहना था मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, लेकिन मेरा काम है तुम्हें सही रास्ता दिखाना। और इस बार मैं तुमसे कह रहा हूँ, बात गलत नहीं है, एक बार उसे मौका देकर देखो, हो सकता है तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाए। और बात रही यहाँ से जाने के लिए, तो तुम जब बोलोगी मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बिकॉज मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करता था और करता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी देन कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।